रात को भी आवाज आया है थोड़ा थोड़ा, अच्छा, आवाज तो में आ रहा पकड़ है। रहा है। आवाज आ रहा हो है, सकता आ है रहा कि है वो मतलब। ABCD 1 2 3 4 ऐसा स्वयं ही बोल दे। ठीक है, हाँ गुरुजी, वो तो बोलता है गुरुजी। मतलब एक बार क्या हुआ है ना, 5 दिन पहले क्या हुआ कि क्लियरली बताया है। मैंने कुछ सोच रहा था कि हाँ। सोच के उठा था कि अगर शक्तियों ने कितने बार बोला है मुझे कि हम्म डोर बंद करके तुम सो जाओ, ऐसा हम्म वो नंदिनी भी बोला था मुझे। तो हम्म मैंने एक बार बंद नहीं किया, ऐसा ही सो रहा था, पंखा नहीं था, तो क्या हुआ, अंदर अंदर स्कॉर्पियन आ गया है। हम्म वो होता है ना काला वाला स्कॉर्पियन, ये विष जैसा होता है, वो चलता हम्म रहता हम्म है। हम्म वो आ गया है। तो मैंने सोचा कि अरे अरे नहीं हो पा रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए तब से बंद करके सो रहा हूँ। हम्म तो मैंने वो सोच के ऐसा उठा है, वो क्लियरली तेलुगु में बोल रहा है विद्याधर कि हाँ ऐसा ही होता है ना, अगर बंद नहीं किया तो, ऐसा बोल रहा नहीं नहीं, वो तो आपको बचाना चाहती है कीड़े मकोड़ों है। हाँ में, समझे ना? बस है वो शक्ति तो आपके पास है, वो मदद करता है, पर उसके भी धर्म होते हैं ना, लिमिटेशन, इसलिए। ठीक है। लिमिट लिमिट। हाँ, बस आपको अभी उस लिमिट को क्रॉस करना है, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान को विराट करना पड़ेगा, और उसको मतलब ये रंग माध्यम है, देखना है जो माध्यम गुरुजी, या बताया मैंने, क्या है उससे कि सवालों के आज्ञा चक्र जवाब पे लेना ध्यान, है। मतलब आज्ञा चक्र पे ध्यान देना है या रंग देखना है गुरुजी, क्या करना है और मेडिटेशन में? बस आपको कलर देखना है। ठीक है, कलर देखना, हाँ ठीक है। मैंने बोला है ना, 4 कलर हैं, 4 बर्तन हैं, चारों वही कलर को देख। अच्छे से देखो, और उसको फिक्स कर लो दिमाग में। तब विद्याधर से पूछो कि ये बायोलॉजी में DNA का, RNA का कौन सा ऑप्शन है, वो बताओ, ABCD वगैरह। तो जो मैंने प्रोग्राम में बताया वैसे वो कलर दिखा देगा। ओके ओके। बस इतना ही है, सिंपल है, और कुछ है क्या? हाँ हाँ मैं, हाँ, और और कुछ वो नहीं। समझो विद्याधर ज्यादा प्रसन्न है, तो वो मुंह कान में बता देगा ABCD में से कौन सा। ठीक? हाँ गुरुजी। बस इतना ही है। तुरंत आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको लाल नीला पीला दिखने लगेगा कलर। ठीक है। हाँ गुरुजी। हाँ, तो बस ये जो भी लिखे वो बोल कर देना है इस बात। ठीक है। ओके ओके। हाँ, तो बस आपको जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको लाल पीला नीला सब दिख जाए। हाँ तो ABCD 1 2 3 4 जो भी है वो बता भी देगा हाँ या तो दिखा देगा। बस अपने काम है, गोल करना, गोल करते रहे। ओके। हाँ, तो क्या बस। एक बार आया गुरुजी, तो आपने बोला व्हाइट कलर आया है, उसको पकड़ लिया मैंने, उसमें ही अंदर जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, ऐसा ही अच्छा से गया था। तब खुला तो मुझे भूत ये सब दिखाया है, अच्छा से आया। तो वो तो दिखेंगे अभी ना, वो तो थर्ड है, ओपन हो गए तो सब दिखेंगे। ठीक है, पर हमें क्या हाँ, है ना कि वहां जाना नहीं है ना, क्योंकि हमें तो अभी क्या नहीं नहीं, एग्जाम देना हाँ है। हाँ, तो अभी एग्जाम देना है। वो तरफ नहीं जाना है, हमें बस कलर देखना है, जिससे कि हमें वो एग्जाम का ABCD पता चल जाए, और हम वो, और देवी देवताओं को सब ज्ञान पता है, इसमें कोई टेंशन। ठीक है। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और साधक पिछले साल जुड़ा था, तो वो बेकार था, बेरोजगार था, पर उन्होंने जो पढ़ाई वगैरह की थी उसके बल पर उन्होंने फिर से 1 लाख रुपए की जॉब प्राप्त की। अब फिर से वो एक दूसरा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और बीमारी पड़ने के कारण बहुत सारा उनका लॉस हुआ था। बहुत भयंकर बीमारी के कारण वो पढ़ाई वगैरह, जॉब वगैरह कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने फिर से आश्रम से जुड़े, बीमारी ठीक हुई, फिर 1 लाख रुपए का जॉब मिल गया। तो अभी वो फिर से पढ़ाई करना चाहते हो, फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उसमें उन्होंने काफ़ी जप किया था, इसमें कोई संशय नहीं, और बीमारी का लाभ हुआ, धन वगैरह सब प्राप्त हुआ। तो अभी और विकास हेतु वो थर्ड आई ओपन भी हो गया। तो अभी थर्ड आई ओपन होने के पश्चात उसको एग्ज़ाम में कैसे यूज करते हैं वो ट्रेनिंग में दे रहा हूँ, और काफ़ी इन्होंने सफलता प्राप्त की है। और उस शक्ति से संकेत रूप से भले ही बात कर रहे हो, पर शक्ति बीच बीच में उनको कान में बात कर रही है। तो एक बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि विद्याधर भी उनसे जो भी इम्पोर्टेंट नॉर्मल बातें होती है वो कान में बता रहे, जैसे जैसे उनको छोटे छोटे अनुभव बीच में बहुत कुछ हो रहा है, और उनसे बात करता रहता है, जैसे एक दोस्त की तरह बात करता है। और निश्चित ही रूप में मैंने उनको एग्ज़ाम में भी मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाता है इसका सिखा रहा हूँ।
और इन्होंने थर्ड आई ओपन तो कर ही लिया है, बहुत कुछ वो ब्रह्मांड भी घूम सकते हैं जैसे दूसरी त्रिकालदर्शी शादी का, पर इनको थोड़ा और आगे जाना है भौतिक जीवन में। जो व्यक्ति अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आध्यात्मिक के लिए त्रिकालदर्शी सिद्धि यूज करना है। जिनको भौतिक जीवन में आगे बढ़ना है त्रिकालदर्शी सिद्धि के माध्यम से, तो उसको भौतिक जीवन में यूज करना है। और थर्ड आई ओपन होने के बाद निश्चित ही आप एग्जाम के लिए भी थर्ड आई उपयोग कर सकते हो। और उन्होंने काफ़ी अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं क्वेश्चन वगैरह, तो उनको 90% सही रिजल्ट आ रहा है और विद्याधर उनको मदद कर रहे हैं। तो पहले क्या, एग्ज़ाम से पहले हमें शक्तियों का परीक्षण करना ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़ा आदत होती है, कोई दिक्कतें नहीं आ रही हो, क्योंकि हर व्यक्ति की भावना इच्छाएं अलग होती हैं, मानसिकता अलग होती है। कभी कभी हमारी मानसिकता के कारण शक्तियाँ हमारे दिमाग से यह संपर्क नहीं कर पाती। कान में आवाज़ तो बताती है, पर कुछ चीज़ें बताती, कुछ चीज़ें नहीं बताती। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा मंत्र जप करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, जिससे कि शक्ति आपको स्वयं ही कान में बता दे एग्जाम में कि कौन सा आंसर है, क्या है। और इसमें कोई संशय नहीं है, और शक्ति आपको एग्जाम में मदद करती है तो निश्चित ही आप टॉप लेवल पे जा सकते हो। और देवी देवताओं की सहायता लेते रहना है हर पल, हर जीवन में। बीमारियों से लेके, धन से लेके, प्रेमी प्रेमिकाओं से लेके, पति पत्नी, रिश्तेदार, या जीवन में जो कुछ हैं, बच्चों के लिए एक संस्कार देना हो, या जीवन में शत्रुओं का नाश करना हो, तो सभी के लिए देवी देवताओं का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि भौतिक ऊर्जा से इतना कुछ आप एक ही समय में, कम समय में नहीं कर सकते, और उसके लिए बहुत मेहनत खर्चा लगता है, और आधा जीवन उसी में चला जाता है। आप देखे होंगे कितने ही लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं पर उसकी संभावनाएं बहुत कम होती है कि वो उससे जॉब प्राप्त करें। तो उस गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। और हम शक्तियों की सहायता लेते तो निश्चित ही बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट जॉब की सफलता प्राप्त किया है, और शक्तियों ने उनको मदद किया है। आश्रम के कितने ही लोग गवर्नमेंट ऑफिसर बन चुके हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पर हम देवी देवताओं की सहायता लेते हैं, निश्चित ही वो हमारी बुद्धि का विकास करते हैं, हमारे एग्जाम में भी सहायता करते हैं, या संकेत रूप में बता सकते हैं कि आपको इसका आंसर क्या है, और आपकी बुद्धि भी बढ़ा देते, तो भी एक बड़ी उपलब्धि है। जो भी आपने पढ़ा है उसके प्रति न्याय होता है, वो सफलता का कारण। बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर उनका दिमाग उनका कैपेबल नहीं होता, कि उसमें स्मरण शक्ति की कमी होती है, इसलिए वो पढ़े हुआ धारण नहीं कर सकते और निश्चित समय पे याद नहीं कर सकते। तो शक्तियाँ निश्चित समय में आपको याद भी दिला सकती है। आप बस अच्छे से साधना करोगे, थर्ड आई ओपन करोगे, तो शक्तियों से जुड़ जाओगे, तो शक्तियाँ सही समय पे सही क्वेश्चन का सही आंसर आपको याद दिला सकती है। इतना भी कर लोगे तो भी आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा देवी देवताओं के माध्यम से मार्क्स और क्लियरिटी आ जाएगी आपके जीवन में, इसमें कोई संशय नहीं। आजकल बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है, तो अपने वर्तमान और भौतिक बुद्धि से आप इस सारे एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते, इसलिए आपको देवी देवताओं की सहायता लेना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों ने लिया है और उनको रिजल्ट आया है। हाँ, बस ये कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ में। पढ़ाई में भी मेहनत होती है, तो साधना में, ध्यान में मेहनत करनी पड़ती है, पर ये एक शाश्वत क्रिया है, इस जन्म में अगले जन्म में भी लाभ देती है। ध्यान, पूजा पाठ, इसमें कोई संशय नहीं, और मैं उसका स्वयं प्रमाण हूँ। मैं इतना कम उम्र में मुझे इतना कुछ ज्ञान मिला, तो वो पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही मिला है, उनकी साधनाओं के फल से ही मिला है। मेरा थर्ड आई तो बचपन में ही ओपन हो गया था। मुझे तो भूत प्रेत बचपन में ही दिखते थे, 2-3 साल का था तब से। मैं अपनी नानी को बताता था कि ये भूत आ गया है, तो वो विश्वास नहीं करती थी कोई विश्वास नहीं करता था। पर ये है कि हमारी साधनाओं का फल जन्मों जन्मों तक होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और व्यक्ति को एक विराट और पूर्ण पुरुष बनने में, पूर्ण स्त्री बनने में आध्यात्मिक देवी देवता ही सहायता करते हैं। तो हमें सब कुछ प्राप्त करना है, क्योंकि हमें भी एक बेकार सी गरीबी वाली जीवन जीने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वहाँ से बाहर आके इतना अपने आप को विराट बनाने की ज़रूरत है कि हम दूसरे लोगों को भी सहायता कर सकें। तो आपको अपने परिवार की सहायता करनी है, खुद की सहायता करो, ये भी तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप डॉक्टर बन जाते हो, इंजीनियर बन जाते हो, देवी देवताओं की से बुद्धि की क्षमता प्राप्त करके निश्चित ही आप समाज के लिए एक ईमानदारी से कार्य भी करते हो, तो भी बहुत कुछ होता है। क्योंकि आजकल देखते हो कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा है, तो आप
शक्तियों के इस माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, और निश्चित ही आप साधना करते रहोगे तो होगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर आपको स्थिरता और मन की शांति ज़रूरी है, क्योंकि सारा कुछ दिमाग से होता है। दिमाग जब तक शांत नहीं होता तब तक उस बात को समझना बहुत गहरी बात है। जैसे ये साधक है, एकदम आसान है, उसका थर्ड आई ओपन है, वो है, पर जो कुछ बातें हैं वो अभी भी समझ नहीं चुका है। इस वजह से वो पूर्णता उस शक्ति की आवाज़ों को और संकेतों को पूर्णता समझ नहीं पाता है, क्योंकि 100% समझना ज़रूरी है, फिर उसमें कुछ ना कुछ 10 या 5% कमी है। तो इसमें कोई संशय नहीं, पर अभ्यास और प्रैक्टिस करता है और निरंतर साधना जारी रखता है तो निश्चित ही वो 100% भी हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। पर व्यक्ति को प्रयास खुद ही करना पड़ता है, इसमें और कोई उपाय नहीं होता, क्योंकि देवी देवताओं की ऊर्जाओं को धारण करनी अलग बात होती है, उसको प्राप्त करना अलग बात होता है, और उसको यूज करना, उपयोग करना एक अलग बात होती है। तो उसके लिए शांति और हृदय को धारण करके उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, गुरु क्या बोल रहा है, और उसको समझ लिया तो निश्चित ही आप उस बातों को उपयोग में ला सकते हो और अपना जीवन बदल सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी अज्ञानता और व्यर्थ की बातें और अंधश्रद्धा उस बीच में घुसा देते हैं, और साधना की से जो उपलब्धि हो रही है उसका फल को निष्फल कर देते हैं। तो इस बात को ही हटाना चाहते हो तो जो गुरु बोल रहा है उस पर ही ध्यान देना चाहिए, व्यर्थ की अपनी चीज़ें उसमें नहीं डालनी चाहिए। और जब गुरु बनाना होता है तो उसको परख लेके ही करना होता है, या किसी गुरु से जुड़ रहे हो तो आपको पूर्ण विश्वास है तभी जुड़ना चाहिए। कुछ विश्वास नहीं है, व्यर्थ ही आप अपना भी समय बर्बाद करते हो, साथ ही अपना पैसा बर्बाद करते हो, साथ ही उस गुरु का समय भी बर्बाद करते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। तो एक देवी देवता की सहायता लेके आप एग्जाम में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं।